जय हिंद दोस्तों, मैथ्स बाय पीके में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण की रक्षा हेतु जितने भी आंदोलन चलाए गए हैं उन संपूर्ण आंदोलन को एक वीडियो में कवर करेंगे। ओके दोस्तों, और विस्तार से नोट्स वाइज मेन पॉइंट को हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें देखना है हमें बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, साइलेंट घाटी आंदोलन, नवधान्य आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मैत्री आंदोलन, पश्चिमी घाटी आंदोलन और सामाजिक बानकी किसकी बानकी। ओके दोस्तों, अब इसको विस्तार से देखते हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों बिश्नोई आंदोलन। तो बिश्नोई आंदोलन के बारे में हम क्या जानते हैं। इसकी शुरुआत यदि आपसे पूछा जाए कि बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत संत जम्बोजी द्वारा की गई थी 15वीं शताब्दी में। ओके दोस्तों, अब किस जगह पे बिश्नोई आंदोलन चलाया गया था, तो ये राजस्थान के खेजड़ी गांव में चलाया गया था। अब इसमें देखते हैं कि प्रतिनिधित्व किसने किया, तो संत जम्बूजी से प्रभावित होकर खेजड़ी गांव की अमृता बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपनी जान दे दी और टोटल 363 लोगों की मौत हो गई उसमें। ओके दोस्तों, बाद में इससे परेशान होकर जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने जो वन कटवा रहे थे उन वनों की कटाई पे क्या कर दी, रोक लगा दी। ओके दोस्तों, तो ये बिश्नोई आंदोलन हमने देखा संत जम्बूजी द्वारा शुरू किया गया था राजस्थान के खिजड़ी गांव में। अमृता बिश्नोई, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, चिपको आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट। चिपको आंदोलन को देखते हैं। चिपको आंदोलन, इसके प्रेरणा या जनक पूछे जाते हैं बार बार, तो इसके प्रेरणा या जनक क्या हो जाएंगे, चंडी प्रसाद भट्ट। ओके दोस्तों, सन 1973 में इसको चलाया गया था। स्थान पूछे आपसे कि किस स्थान पर चिपको आंदोलन चलाया गया था, तो उत्तर प्रदेश। अब वर्तमान में कहाँ है, उत्तराखंड के चमोली जिले। उस टाइम पे पूर्व में उत्तर प्रदेश था, लेकिन अब वर्तमान में किस में आ गया ये एरिया, उत्तराखंड के चमोली जिले में। और भी पूछ ले कि चमोली जिले के किस स्थान पर, तो गोपेश्वर स्थान पर इसको चलाया गया था चिपको आंदोलन। ओके दोस्तों, अब आपको कन्फ्यूजन होगी कि सुंदरलाल बहुगुणा हम पढ़ते हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा चंद्र प्रसाद के क्या थे, ये सहयोगी थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसमें केवल आंदोलन को और आगे बढ़ाया था, सहयोग बढ़ाया था, बट इसके जनक हो जाएंगे चंडी प्रसाद भट्ट। ओके दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था, और दूसरा काम उन्होंने टेहरी बांध आंदोलन के जनक थे। इस टेहरी बांध आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में चलाया गया। ये कहाँ पे चलाया गया था, केरल में। साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में केरल में चलाया गया था। अब कुंदिर जल विद्युत परियोजना के विरुद्ध, जो कुंतीपुंज नदी पर कुंदेरमुख जल विद्युत परियोजना का काम चल रहा था, उसके विरोध में साइलेंट घाटी आंदोलन को चलाया गया था। ओके दोस्तों, 1885 में इस घाटी को साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। ओके दोस्तों, तो आपको याद रखना है साइलेंट घाटी आंदोलन कहाँ पे चलाया गया था, केरल में 1973। ओके, जिससे 1985 में साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं नवधान्य आंदोलन। तो नवधान्य आंदोलन के जनक कौन है, वंदना शिवा है। 1982 में इसे स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य क्या था दोस्तों इसका, तो उद्देश्य था जैविक खेती के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, बीज स्वराज, अन्न स्वराज, भू स्वराज और ज्ञान स्वराज के माध्यम से भारत की जैव विविधता को, उसकी विरासत की रक्षा करना था। इन्होंने इसके माध्यम से इस आंदोलन को बढ़ाया, वसुधैव कुटुंबकम। ओके दोस्तों, यानी धरती के गणतंत्र पर आधारित आंदोलन का उद्देश्य यही था कि भारत की जैव विविधता को और उसकी विरासत की रक्षा कर सके। ओके दोस्तों, आपको याद रखना है वंदना शिवा। नेक्स्ट हो जाएगा जंगल बचाओ आंदोलन। तो जंगल बचाओ आंदोलन वर्तमान में झारखंड है, उसके टाइम पे पूर्व में जब हुआ था तो बिहार व उड़ीसा, अब ये झारखंड का एरिया है। ओके दोस्तों, कब चलाया गया, 1980 में चलाया गया। उद्देश्य या इसके रीजन क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक साल के वृक्ष को, अब वहाँ पे क्या किया गवर्नमेंट ने,
कि वहाँ प्राकृतिक साल के वृक्ष को काट कर उसके स्थान पर क्या लगाने जा रहे थे ये लोग, सागौन के वृक्ष। वो कह रहे थे कि प्राकृतिक साल के वृक्ष को हम काट देते हैं और इसकी जगह पर सागौन के वृक्ष लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अच्छी उपज होगी और मतलब कृषि से बहुत सारी आय होगी, व्यवसाय होगा, उसकी लकड़ी ज़्यादा कीमती होती है ना। तो इसके विरुद्ध में सिंह भूमि क्षेत्र के आदिवासियों ने जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कर दी। ओके दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा जंगल बचाओ आंदोलन किसने चलाया, आदिवासियों ने। कहाँ के, सिंह भूमि के। कहाँ पे चलाया गया, झारखंड में चलाया गया। ओके दोस्तों, 1980 में। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एपीको आंदोलन। अब एपीको आंदोलन दोस्तों ये चिपको आंदोलन जैसा ही है, जिसे पांडु रंग हेगड़े द्वारा क्या किया गया, इसका संचालन किया गया, इसको चलाया गया। ओके दोस्तों, इसमें अब आपसे स्थान पूछे कि एपीको आंदोलन कहाँ पे चलाया गया, तो ये कर्नाटक के कन्नड़ क्षेत्र में, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में इसकी शुरुआत की गई दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था, पेड़ों को काटने से बचाना। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, पेड़ों को काटने से बचाना। क्लियर। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा पेड़ों को काटने से बचाना। ओके दोस्तों, इस यहाँ पे इन्होंने एक आंदोलन का नारा था, उलीशु बिलेशु मत्तु बलीशु, उलीशु बेलेशु मत्तु बलीशु, अर्थात बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ। पेड़ों को बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ। ओके दोस्तों, इसे दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। इसके जनक आपको याद रखना है पांडुराम, श्री पांडुरंग हेगड़े। ओके, कहाँ पे हुआ था, कर्नाटक के कन्नड़ के क्षेत्र में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन हो जाएंगे, मेधा पाटेकर, 1989 में। ओके दोस्तों, अब उद्देश्य क्या था, नर्मदा घाटी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना का विरोध करना। क्योंकि नर्मदा नदी के ऊपर यदि बांध बनाते तो बहुत सारे जन क्षेत्र को वहाँ से खाली करना पड़ता, ज़मीन पूरी डूब जाती। ओके दोस्तों, तो इसका विरोध किया गया और आंदोलन का नाम पड़ा नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन के नेतृत्व में अरुंधति राय, बाबा आमटे और अनिल पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ओके दोस्तों, जनक पूछे जाएँ तो ये हो जाएंगे मेधा पाटेकर, 1989। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। पश्चिमी घाट बचाओ या सह्याद्री घाट बचाओ आंदोलन कहाँ पे चलाया गया, तो इसको महाराष्ट्र में चलाया गया। इसके जनक पूछे कौन हो जाएंगे, गोवा की पीपल्स पार्टी द्वारा। इसको कोई एक व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया गया, इसे गोवा की पीपल्स पार्टी द्वारा चलाया गया। नारा क्या था इस आंदोलन का, जंगल बचाओ मानव बचाओ। ओके दोस्तों, याद पूछ लेते हैं आपसे, जंगल बचाओ मानव बचाओ किस आंदोलन का ये नारा था, तो पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन का नारा था। नोट आपको याद रखना है कि पश्चिमी घाट का अथवा सह्याद्री का विस्तार पश्चिमी तट के सहारे उत्तर गुजरात एवं महाराष्ट्र की सीमा से दक्षिण कन्याकुमारी के तट तक है। ये आपको एरिया दे दिया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी किसे कहते हैं, तो ये अनाईमुड़ी हो जाएगी, 2695 मीटर है, पश्चिमी घाट में ही स्थित है। ओके दोस्तों, आपसे पूछे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी, अनाईमुड़ी। नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी। तो सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं दोस्तों, तो ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों एवं किसानों को 5 चीज़ें मुहैया करवाना, चारा, अनाज, फल, रेशे एवं जैविक उर्वरक। इन 5 चीज़ों बुनियादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्थानीय स्तर पर जो प्रयास किए गए, उसे पर्यावरण की क्षति को क्या हो सके, कम से कम नुकसान हो सके, इन सभी चीज़ों का वहाँ पर व्यवस्था करवाना ही सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य था। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने सारे आंदोलन को कवर कर लिया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, तो इसे लाइक करें, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर करें प्रेस। ओके दोस्तों, जिससे आगामी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।